बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हम जो अहम खबर ब्रेक करने जा रहे हैं वो इस वक्त आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नज़र नहीं आएगी, मगर चंद दिनों के बाद आपको ये खबर मीडिया की जीनत बनती नजर आएगी। इस वक्त तैयब एर्दोगान पर मुस्लिम रहनुमाओं और तुर्क अवाम की जानिब से बहुत ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है कि वो अपनी फ़ौजों की मदद से इसराइल पर एयर स्ट्राइक करें या फिर अपनी फ़ौजें फ़लस्तीन के रास्ते इसराइल में दाखिल करने का ऐलान करें। अब तैयब एर्दोगान इस मामले में क्या करने जा रहे हैं? क्या वो अपनी फ़ौजें इसराइल के खिलाफ उतारेंगे या नहीं? इस मामले को ज़रा समझ लें। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, सूरत हाल ये है कि तैयब एर्दोगान ने पिछले चंद सालों में मीडिया पर बहुत से अपनी तारीख के हवाले से ड्रामे दिखाए जिनमें सरे फहरिस्त इर्तुगरल है, और ख़ास तौर पर इनमें यहूदियों का किरदार भी दिखाया गया कि किस तरह से यहूदी सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ रेशा दवानियां करने में मुलविस थे और किस तरह उन्होंने सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म करने में अपना मकरूह किरदार अदा किया। अब इन ड्रामों के बाद तुर्क अवाम इसराइल के खिलाफ बड़े मार्के के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो चुके हैं। इसराइल ने जब से फ़लस्तीन के अंदर मस्जिद अक्सा पर हमला किया है उस वक़्त से तुर्की के अंदर मुसलसल एहतजाज हो रहा है और ये एहतजाज बढ़ता चला जा रहा है। अगर पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस की वजह से या किसी और रंग में मार्च पर पाबंदी है, लेकिन तैयब एर्दोगान की जानिब से लोकल सतह तक ये अहकामात जारी किए गए हैं कि फ़लस्तीन के हक में होने वाले एहतजाज को किसी सूरत ना रोका जाए। ये एहतजाज इसराइली सफारत खाने के सामने भी बड़े पैमाने पर किया गया और लोगों ने फ़लस्तीन जिंदाबाद और फ़लस्तीन के शहदा के खून को किसी सूरत रायगान ना जाने की आवाज़ बुलंद की। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि एर्दोगान ने गुज़श्ता एक अरसे से आलम इस्लाम के अंदर एक लीडर के तौर पर इमेज बनाया है और वो किसी भी सूरत इस इमेज को डेंट नहीं डालना चाहते। हकीकत भी यही है कि जब भी पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों पर कहीं पर भी जुल्म होता है तो अरबो अजम के अंदर, यहाँ तक कि पाकिस्तान के अंदर से भी कोई आवाज़ नहीं उठाता, मगर तैयब एर्दोगान उस जुल्म के खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठाते हैं। अब लोग बाहर आ चुके हैं और उनके अंदर बहुत गुस्सा है। अब तुर्क इंटेलिजेंस इदारे एर्दोगान को बता चुके हैं कि अवाम के अंदर इस वक्त इसराइल से नफरत उरूज पर है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पिछले चंद सालों में ड्रामों और तकारीर के जरिए तुर्की ने अपनी अवाम को इसके लिए तैयार किया है। अब तैयब एर्दोगान अगर कोई भरपूर कदम नहीं उठाते तो यही गुस्सा पलटकर तुर्की के अंदर एर्दोगान और उसकी हुकूमत को नुकसान पहुंचा सकता है। वो कदम क्या हो सकता है? वो कोई OIC का इजलास नहीं होगा, वो कोई मुज़म्मती बयान नहीं होगा और ना ही कोई रस्मी दिलजोई का टेलीफोन होगा, बल्कि तुर्क अवाम इससे बढ़कर ये चाहती है कि तुर्की बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करवाए और मजलूम फ़लस्तीनियों की ना सिर्फ आवाज़ बने बल्कि अमली तौर पर इसराइल के खिलाफ अपनी फ़ौजें उतारे। अब अवामी प्रेशर के तहत एर्दोगान को कोई बड़ा इकदाम या बड़ा फैसला करना पड़ेगा। ये तुर्क इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से तैयब एर्दोगान को रिपोर्ट दी गई है। अब तैयब एर्दोगान को पार्लियामेंट के अंदर और अवामी ज़राए से ये पैगामात पहुंच चुके हैं कि आपको आगे बढ़कर लीड करना होगा और मुस्लिम उम्मा के लीडर के तौर पर एक मजबूत किरदार अदा करना होगा। अब एर्दोगान चाहते क्या हैं? बड़ी वाज़ेह सी बात है, पाकिस्तान तो इस मामले में आगे नहीं आएगा सिवाय इसके कि अगर एर्दोगान कोई बड़ा स्टेप लेते हैं और इसराइल पर हमला आवर होते हैं, जैसा कि इससे पहले वो आर्मीनिया के खिलाफ गए और उन्होंने अजरबैजान की हर तरह से मदद करके काराबाख का इलाका आर्मीनिया से छीना। फिर मुमकिन है कि पाकिस्तान इस जंग का हिस्सा बने। इसके अलावा पाकिस्तान की तरजीह में कहीं पर भी फ़लस्तीन का मसला हरगिज नहीं है। हम सिर्फ OIC का इजलास बुला सकते हैं या फिर मुज़म्मत कर सकते हैं। अगर तैयब एर्दोगान खड़े हो गए तो यकीनन पाकिस्तानी अवाम और लीडरशिप उनके साथ मुकम्मल खड़ी होगी। इसके अलावा हम सिर्फ मुज़म्मत ही कर सकते हैं। इस वक्त दुनिया एर्दोगान की जानिब देख रही है। तुर्की इस वक्त दीगर मुस्लिम ममालिक की निस्बत फ़लस्तीन और इसराइल के सबसे ज्यादा करीब है।
अगर वो इस मौके पर मजबूत स्टैंस नहीं लेते तो उनका जो मुस्लिम उम्मा में इमेज बना हुआ है वो खत्म हो जाएगा। ये सूरत हाल तैयब एर्दोगान के लिए भी चैलेंजिंग है कि वो इस सूरत हाल में क्या करेंगे। नाज़रीन इकराम, मस्जिद अक्सा के अंदर लाउड स्पीकर से उनके डायरेक्टर की जानिब से जो बातें की गई हैं वो बड़ी दर्दनाक हैं। उन्होंने वहां खड़े होकर बार बार कहा कि सलाहुद्दीन सलाहुद्दीन कहां गया, सलाहुद्दीन कब आएगा, कोई तो आए हमारी मदद के लिए। पाकिस्तान को पुकारा जा रहा है, तुर्की को मदद के लिए पुकारा जा रहा है। अब वहां पर एक मसला ये हो रहा है कि इसराइल ने अरब वर्ल्ड को लेकर पूरी दुनिया को धमकी दी है कि अगर आप मस्जिद अक्सा के मामले के अंदर आए तो आपके साथ बहुत बुरे तरीके से निपटा जाएगा। लिहाजा बहुत सारी चीजें जो ब्लैकमेल करने के लिए रखी गई हैं वो इस वक्त मंजर आम पर लाई जाएंगी, बहुत से स्कैंडल्स खुल जाएंगे। इसराइल की इस धमकी के बाद अब अरब ममालिक के पास इस कदर ऑप्शन बचा है कि OIC का इजलास बुला लें, कोई मुजम्मती करारदाद पेश कर दें, अक़वाम मुत्तहिदा के पास चले जाएं और अपना रोना रो लें। इससे आगे की रेड लाइन क्रॉस करने की इसराइल की जानिब से अरब ममालिक को इजाजत नहीं दी गई। नाज़रीन इकराम, इस सूरत हाल में जिसमें पूरी उम्मत मुस्लिमा का शिराजा बिखरा हुआ है, तैयब एर्दोगान क्या चाहते हैं? एर्दोगान ये चाहते हैं कि पाकिस्तान समेत दीगर तमाम ममालिक मिलकर एक मजबूत प्लेटफॉर्म इसराइल के खिलाफ बनाएं और उनको बड़ी धमकी दी जाए। उसके बाद अगर ये मुश्तरका आवाज को नजरअंदाज करें तो फिर इसराइल के खिलाफ अमली इकदामात उठाए जाएं। जबकि निचले लेवल पर तुर्की के बारे में यह तासुर उभर रहा है कि उन्होंने तमाम उम्र तुर्क अवाम को तुर्क तारीख दिखाकर तैयार किया है और अब वक्त आ गया है कि अमली इकदाम करें। नाज़रीन इकराम, तुर्की की एयरफोर्स बहुत मजबूत है। आप जानते हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स और उनके दरमियान एक मुश्तरका मुआहदा मौजूद है जिसके तहत वो एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर तुर्क एयरफोर्स इसराइल पर स्ट्राइक करती है तो यकीनन पाकिस्तान भी उनका साथ देगा। अज़रबैजान का मसला यह है कि वो इसराइल के खिलाफ नहीं जा सकता, लिहाजा वो इस सारे खेल में न्यूट्रल ही रहेंगे। तैयब एर्दोगान पर अब बड़ा प्रेशर है। आप देख लें, पूरी दुनिया के अंदर कोरोना का शोर बरपा है मगर यहूदियों को खुली छूट दी गई और यरूशलेम डे के नाम पर ये लोग हजारों की तादाद में निकले और इनका प्रोग्राम मस्जिद अक्सा पर मॉब की शक्ल में धावा बोलना था, तोड़ फोड़ का प्लान था और एक हिस्से पर कब्जे का प्लान था। उन्होंने अब तक जो इकदामात किए हैं इससे उन्होंने ये चेक करना था कि क्या मुसलमानों में कोई गैरत बाकी है। तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो ये समझ चुके हैं कि मुसलमान इस मामले में बेगैरत हो चुके हैं और बेहिसी की तमाम हदें पार हो चुकी हैं। अब इसके बाद यहूदी ज़ायनिस्ट इससे बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। फिर एर्दोगान को यह पैगाम भी पहुंचाया जा चुका है कि अगर उन्होंने इस मौके पर भरपूर कदम ना उठाया तो वहां पर ईरानी हिमायत याफ्ता मिलिशियाएं या फिर हमास और छोटे मोटे गिरोह लड़ेंगे, जिसका नतीजा सिर्फ ये निकलेगा कि फलस्तीन के अंदर मजीद इंतशार फैलेगा और इसके सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। बस अगर इस मौके पर तुर्की की जानिब से और तैयब एर्दोगान की जानिब से कोई अमली इकदामात नहीं होते तो यकीनन तुर्की और एर्दोगान का इमेज बहुत खराब होगा। नाज़रीन इकराम, आपकी इस हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।